भला एक रोटी से किसी का पेट कैसे भर सकता है? तुम तो जरूर बहुत भूखे होगे। ये लो, इसे ले लो। मेरे मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। बस खा लो। तुम तो बहुत जवान लगते हो। तुम इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गए? न्यानजैन, मैं यहां गुआंगडोंग में एक बिजनेस चला रहा था। मुझे नुकसान हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपने आखिरी पैसे और अपना मोबाइल फोन भी खो दिया। अब मेरे पास अपने माता पिता के पास वापस जाने की हिम्मत ही नहीं बची है। मैंने मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। इसीलिए मैंने अब से अगर तुम्हें कभी भूख लगे तो बस मेरी दुकान पर आकर खा लेना। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस। हमारी चाहत और लगन की मिठास। मेरे पास यहां कुछ 100 युआन हैं। तुम्हें इन्हें ले लेना चाहिए। मेरी एक सलाह मानो। तुम एक मर्द हो। हर हाल में तुम्हें पैसे कमाने के लिए अपनी काबिलियत पर ही भरोसा करना चाहिए। यह भीख मांगने से कहीं ज्यादा ठोस और संतोषजनक एहसास देता है। खुद से हार मत मानो। आगे बढ़ते रहो। मिस, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सच में मैं नहीं ले सकता। बस ले लो। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से खुद को संभाल लोगे और एक ऐसा इंसान बनोगे जो समाज में कुछ अच्छा योगदान दे। धन्यवाद मिस। मेरा नाम ली युनलोंग है। मैं वादा करता हूं कि किसी दिन मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे जियाओ जियाओ कहो। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी बॉस जियाओ जियाओ अंदर हैं? जियाओ जियाओ? ओह, करीब 2 महीने पहले उन्हें पैसों की बहुत तंगी थी। इसीलिए उन्होंने दुकान मेरे नाम कर दी। लगता है उनकी मां बीमार पड़ गई थी और उनकी हालत काफी गंभीर है। अगर ऐसा है तो क्या आपको पता है कि वह अभी कहां है? क्या आपके पास उनकी संपर्क जानकारी है? संपर्क जानकारी? ओह, मैंने अभी अभी नया फोन लिया है और मेरे सारे पुराने नंबर खो गए हैं। शायद आप कहीं और पता करके देख सकते हैं। मुझे सच में वापस जाकर ग्राहकों को देखना है। धन्यवाद। प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, ठीक है। और वे रिश्तेदार जो बाद में उनके आसपास जमा हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। आराम से खाओ। तुम्हारा नाम क्या है? बस मुझे जियाओ जियाओ कहो। इस तरह का प्यार, इतना हल्का, इतना पकड़ में ना आने वाला। कोमल दिल वाले लोग अपनी रूह किसके हवाले करते हैं? मेरी आंखों के सामने सब कुछ एक सपने जैसा क्यों लगता है? उसकी मां बीमार है। उसे जरूर अस्पताल में होना चाहिए। मैंने कितनी बार खुद को सावधानी से समझाया। उसके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं फैलना शुरू हो चुकी हैं। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला, मुझे डर है कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। अभी इत्तेफाक से अस्पताल में उसके ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध है। यह एक दुर्लभ मौका है। हमें तुरंत सर्जरी की तैयारी करनी होगी। डॉक्टर साहब, क्या आप पहले सर्जरी कर सकते हैं? जहां तक फीस की बात है, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? अस्पताल के अपने नियम कानून होते हैं। अगर आपने जल्द ही पेमेंट का कोई इंतजाम नहीं किया तो हम सर्जरी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मां, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर पैसे जुटा लूंगा ताकि तुम्हारी सर्जरी हो सके। हेलो वेंशी, देखो, जो पैसे मैंने तुम्हें पिछली बार उधार दिए थे, क्या तुम उन्हें अभी मुझे वापस कर सकते हो? मेरी मां बीमार है और हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्या तुम प्लीज मुझे पैसे वापस कर दोगे? मुझे सच में बहुत ज्यादा इस पैसे की जरूरत है। वेंशी, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। हेलो वेंशी। हेलो, मरीज के परिवार के लिए कृपया कल की सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब, हमने अभी तक पूरा पैसा इकट्ठा नहीं किया है। किसी ने पहले ही आपका पूरा बकाया चुका दिया है। क्या यह वह बात है जो आपके पैसे चुकाने वाले व्यक्ति ने मुझसे आपको बताने के लिए कही थी? जियाओ जियाओ, मैं वही हूं जिसे तुमने हिम्मत दी थी। क्या तुम्हें अब भी याद है? अब से मैं जीतूंगा तुम्हारे लिए। उस समय जब तुम वह बन हाथ में लिए वहां खड़ी थी, ठीक मेरे सामने, तो ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी की किरण हो जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया।
तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? तुम ही वह थी जिसने मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की और मुझे एक बार फिर भविष्य के लिए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दिया। आंटी, स्मार्ट मीटर की फीस के बारे में मैंने आगे बढ़कर वह सारी फीस पूरी चुका दी है और दुकान से स्टीम्ड बन मैंने वे भी आपके लिए ले लिए हैं। कृपया मैं आपसे विनती करती हूं, इसे मना मत कीजिएगा। आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है और जहां तक इस पैसे की बात है तो आपको यह मुझे वापस चुकाने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बस यही उम्मीद है कि तुम अपनी पुरानी नेकी को थामे रखोगे और इस भलाई के काम को दूसरों तक पहुंचाओगे। जीथर हार्प। कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारी इस दुनिया में क्या शायद मेरे कुछ और रूप भी मौजूद हैं जो अब भी यही हैं, अब भी तरस रहे हैं, तुम्हारे किसी और रूप के लिए तरस रहे हैं। अगर सच में ऐसा है, अगर सच में तुम्हारे और मेरे कुछ और रूप मौजूद हैं, तो मेरी दिली तमन्ना है कि उन सभी का अंत सुखद और पूरा हो। हम मिलते क्यों नहीं? कितना लंबा अरसा बीत गया है, हम बस एक दूसरे की एक झलक ही क्यों नहीं देख लेते? इस दुनिया में हम पर न जाने कितने कर्ज हैं जिन्हें हमें चुकाना ही पड़ता है। फिर भी जब मैं अपनी चाहत की